Audio Jungle. उषा का सगा बेटा सुनील और बहू कीर्ति उन्हें उनके सौतेले बेटे के साथ छोड़कर जा रहे होते हैं। बेटा, तेरी जब कमाई बढ़ जाएगी कम से कम तब तो मुझे तू लेने आ जाना। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। चलो भी, अब कितना लेट कर दिया है, टैक्सी इंतजार कर रही है बाहर। हाँ हाँ चलो। सुनील और कीर्ति चले और उषा उन्हें जाता हुआ ले जाते हुआ देख उदास हो जाती है। तभी वहां निशा आ जाती है। अपनी सास को उदास देख निशा उनके पास जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप तो बहुत सगा बेटा करती थी। आपके सगे बेटे ने तो आपको छोड़ दिया और चले गए अपनी अलग गृहस्थी बसाने। देख बहू, मेरे बेटे को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि जब उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो वो मुझे लेने जरूर आ जाएगा। हाँ, ये भी देख लेंगे कि वो लोग आपको वापस लेने आते हैं या नहीं। तब तक तो आप भी यहीं हो और मैं भी। उषा अपने बेटे के ना होने से बहुत ही उदास रहने लगती है। उन्होंने खाना खाना भी छोड़ दिया। सुनिए जी, मम्मी जी ने आज भी कुछ नहीं खाया। जब भी खाने के बारे में पूछती हूँ तो कह देती हैं भूख नहीं है और अपने कमरे में ही बैठी रहती हैं। ये सुनकर ऋषभ अपनी माँ के पास खाना लेकर जाता है। माँ, सुनील बेटा आ गया तू? ओह, तू है। माँ, मैं खाना लाया हूँ, खा लीजिए प्लीज। आप ऐसे भूखी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। मुझे भूख नहीं है, ले जा तू खाना। ठीक है, फिर जब तक आप नहीं खाएंगी मैं भी नहीं जाने वाला यहाँ से। अरे तू क्यों जिद करता है? कहा ना मुझे भूख नहीं है। अरे मम्मी जी, आप खा भी लीजिए ना, ये कितने प्यार से आपको खिला रहे हैं, उसकी तो कदर कर लीजिए कम से कम। अरे तू क्यों बीच में हमेशा अपनी टांग अड़ाती है? ठीक है, लाओ दे दो। कम से कम खाने के बाद तुम दोनों तो इस कमरे से जाओगे। उषा खाना खा लेती है और ऋषभ और निशा ये देखकर खुश हो जाते हैं। चलो, कम से कम माँ ने खाना तो खा लिया। उषा एक दिन सुनील को फोन मिलाती है। हेलो बेटा सुनील, तू घर मिलने आ जाना बहू को लेकर। कितने दिन हो गए, बहुत मन कर रहा है मेरा। हाँ हाँ ठीक है माँ, ऑफिस में बहुत काम है, टाइम मिला तो आ जाऊंगा। सुनील फोन काट देता है। हेलो सुनील बेटा। सुनील की बात सुनकर उषा उदास हो जाती है। तभी वहां ऋषभ आ जाता है। माँ, ये देखो, मैं जलेबी लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत पसंद है ना? उषा जलेबी देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, जलेबी ला दे। उषा जलेबियां खा रही होती है और ऋषभ अपने कमरे में चला जाता है। देखा मम्मी जी, आपका ये कितना ख्याल रखते हैं, और प्यार सगे और सौतेले से नहीं आका जा सकता। आपको उदास देखकर ये आपके लिए तुरंत जलेबी ले आए, यही तो प्यार होता है। ये कहकर निशा वहां से चली जाती है और उषा सोचने लगती है, शायद तू ठीक कह रही है बहू। उषा देखती है कि ऋषभ उसका बहुत ख्याल रखता है और उसे उसकी गलती का एहसास होने लगता है। एक दिन सुनील और कीर्ति घर पर आते हैं। उषा उन्हें देखकर खुश हो जाती है। और माँ, कैसी हो? अरे बहुत अच्छी हूँ। ऋषभ और बहू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तू आएगा बहू के साथ। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको माँ? बेटा, फोन पर तूने कहा था कि तुझे बहुत काम है। हाँ माँ, पर मुझे ये भी तो पता था ना कि मेरी माँ इंतजार कर रही होगी मेरा। ना बेटा ना, मैं तो इंतजार नहीं कर रही थी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। सुनील को यह देखकर अजीब लग रहा होता है कि उसकी माँ ऋषभ से अब बहुत अच्छे से बात कर रही होती है और उसके आने की उनको कोई खास खुशी भी नहीं होती है। अपनी माँ का ध्यान न पाकर उसे थोड़ी सी जलन महसूस होती है। माँ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ, साड़ी तुम्हारे लिए। हाँ बेटा, अच्छी है साड़ी तो। अच्छी है तो फिर आप आज इसे पहनो और फिर कहीं घूमने चले जाते हैं। बेटा, ऋषभ ने भी मुझे साड़ी दी थी, आज तो मैं वही पहनूंगी। तेरी दी हुई साड़ी फिर कभी पहन लूंगी।
सुनील को अब बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि अपनी माँ का ध्यान फिर से कैसे वो अपनी तरफ खींचे। रात हो जाती है और उनके जाने का वक्त आ जाता है। माँ, चलो अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो। कीर्ति ये सुनकर चौंक जाती है। ये क्या कह रहे हैं आप? हम सासू माँ को लेने थोड़ी ना आए थे। अरे तुम चुप हो जाओ। माँ चलो जाओ, अपना सामान बांध लो। आप मेरे साथ आ रही हो, मैंने कह दिया तो कह दिया। अरे पर बेटा, तेरी तो तनख्वाह कम है, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे मुझ पर बोझ नहीं हो माँ, बस आप चलो ना, मैं लेकर ही जाऊंगा आपको। नहीं बेटा, अब मैं नहीं आना चाहती। मैं तो अब ऋषभ और बहू के साथ ही रहूंगी। ये सुनकर ऋषभ चौंक जाता है। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मैं कहीं नहीं जाने वाली अब। माँ, अब सच में नहीं जा रही? नहीं बेटा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगी अब, और जो प्यार मैं तुझे नहीं दे पाई वो सब दूंगी बेटा। ऋषभ और उसकी माँ गले मिलते हैं और निशा खुश हो जाती है। ये कहानी है उन समस्याओं पर जिसे हर बहू को फेस करना पड़ता है। माँ कैसी बात कर रही हो? शादी से डर लगता है मुझे। दीदी की हालत देख रही हो? क्या हालत है दीदी की? ठीक तो है। कहाँ ठीक है माँ, अब मैं कल ही तो गई थी उनके घर। ऐसे रह रही थी जैसे घर पर कोई चोर घुस आया हो। धीरे बोलो, सर पर पल्ला, और तो और सर नीचे रखो। अरे ना माँ, ये क्या जिंदगी है? देखा राधिका, इसे ही परिवार के संस्कार कहते हैं। तो क्या जीजाजी संस्कारी नहीं है? वो तो यहाँ ऐसे आते हैं जैसे तालिबानी अफगानिस्तान में घुसे हैं। तभी वहाँ जीजा आ जाते हैं। ये क्या है सासू माँ, घर का दरवाजा बंद रखा करे। कितनी बार बोला है, लड़कियों वाला घर है आपका। देखिए मैं कैसे घुस आया बिना किसी रोक टोक के। वो इसलिए जीजू कि दरवाजे में जो शेरू बंदा है ना, वो आपको जानता है। नहीं तो रात क्या, दिन में भी हमारे घर के अंदर चूहा भी नहीं घुस सकता। वैसे कैसे आना हुआ आपका? अरे चुप कर, जीजा जी है तेरे, उनका घर है, जब मर्जी आए। बोलती बहुत है ना ये। अरे इसकी जबान बंद करने का इंतजाम करने आया हूँ। सासू माँ, मेरे दोस्त के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी। मेरी बीवी को देखकर उसने तो साफ साफ कह दिया कि उसे भी ऐसी ही लड़की चाहिए। अब लेकिन बेटा, ये मीरा से बिल्कुल अलग है। ये थोड़ी। देखिए सासू माँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। लड़का बहुत अच्छा है, मेरे बचपन। जीजा वहां से चला जाता है। बचपन का दोस्त है और इसीलिए मैं शादी तय कर रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ, फिर मिलते हैं। अगले रोज वो अपने दोस्त की फैमिली के साथ आता है। दोस्त की माँ कहती है, अरे क्या बेटी है आपकी बड़ी वाली, छोटी भी वैसी ही है क्या? हाँ वो क्या है ना, फैक्ट्री एक है तो प्रोडक्ट भी तो एक जैसा ही होगा ना। मजाकिया है, लेकिन है बहुत अच्छी। अच्छा, ऐसा क्या अच्छा कर दिया जीजा हम लोगों ने आपके साथ? देखिए मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर आप लोगों को दीदी की तरह की लड़की चाहिए तो मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप किसी और से शादी कर लीजिए, क्योंकि मैं खुले विचारों की लड़की हूँ। मेरा मानना है कि भगवान ने एक जिंदगी दी है तो खुलकर जियो। अरे क्यों उसे घूंघट और घर की चार दीवारी में खत्म कर दो। राधिका की बात से जीजा का दोस्त इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उसकी माँ, देखो बेटी, हम लोगों को तो घरेलू और सास ससुर की इज्जत करके रहने वाली बहू चाहिए, ना कि खुले विचारों वाली। तो ये रिश्ता हम लोगों को तो समझ में नहीं आया, इजाजत दे। सभी लोग खड़े हो जाते हैं कि लड़का बोल पड़ता है। अरे बैठो ना माँ, कैसी बात कर रही हो? राधिका सही तो कह रही है, मुझे भी बीवी चाहिए, कोई नौकरानी या गूंगी गुड़िया नहीं। बस फिर क्या था, राधिका को भी लड़का ठीक लगता है। लेकिन यहाँ से शुरू हो जाती है एक टकराव की कहानी सास और बहू की। और फिर कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद नई जगह नींद कितनी जल्दी खुल जाती है ना। देखो तो वक्त क्या हो रहा है। अरे अभी तो 5 ही बज रहे हैं, चलो थोड़ा सो लेती हूँ। तभी सास की आवाज आती है, बहू, अरे ओ बहू, नहाकर कमरे से बाहर आ जाओ, जोत बत्ती का वक्त हो गया है।
हे भगवान, इतनी सुबह उठना है। पहला दिन है, आज कर लेती हूँ, कल से बात कर लूंगी कि मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। नहा धोकर वो बाहर आती है कि ससुर बैठे होते हैं। सर पर पल्ला रख ले बेटा, ससुर बैठे हैं। कौन कहता है कि सास माँ और ससुर पिता होते हैं? अरे कभी किसी बेटी ने पिता से पर्दा किया है क्या? हे भगवान, रजत उठे तो बात करती हूँ। पूजा पाठ के बाद सास किचन में जाती है। माँ जी, क्या बनाना है? देख, सब्जी मैं बना देती हूँ। वो क्या है ना, तेरे हाथ की तो सब्जी कोई खाएगा नहीं, क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं आएगी। राधिका का मन तो करता है कि जवाब दे दे कि खाना मैं भी अच्छा बनाना जानती हूँ, लेकिन ये घर नहीं, ससुराल है, और ससुराल की कहानी तो अलग ही होती है ना। जी माँ जी, बना लीजिए। वैसे भी नहाने के बाद मुझे बहुत भूख लगती है। पूरा खाना बनाने के बाद बहू टेबल पर 4 प्लेट लगा देती है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही राधिका कुर्सी खसकाती है कि सास बोल पड़ती है। अरे, हम लोगों के खाने के बाद खाना खाना है, कुछ कम पड़ गया तो? राधिका पति की तरफ देखती है। कैसी बात कर रही हो माँ? वो क्या इस घर की सदस्य नहीं है? और वो बोल भी रही है ना कि उसे भूख लग रही है। माँ, ये बात ठीक नहीं है। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। बैठ बहू, खाना सब साथ में खाएंगे। राधिका बैठ जाती है। सास कुछ नहीं कहती, लेकिन सबके जाने के बाद राधिका जब कमरे में आराम करने जाती है तो सास की आवाज आती है, जो फोन पर बात कर रही होती है। अरे देख ले, क्या जमाना आ गया है। अरे जो बेटा कल तक हाँ माँ तू सही है, हाँ माँ तू सही है किया करता था, अब बहू के सामने कहता है क्या माँ, कैसी बात कर रही है। हे भगवान, ये लड़की ना मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। आधी बात बता रही है, ये पूरी बात क्यों नहीं बताती कि क्यों बेटे ने ऐसा बोला? अरे बहू को बहू नहीं, कुत्ता समझा है जो सबके खाने के बाद खाना खाएगी। अरे मायके में तो मुझे सबसे पहले खिलाया जाता था। चल रखती हूँ, महारानी को याद दिलाऊं कि दिन में खाना भी खाना होता है, वरना ये तो सोती रहेगी। सास की आवाज राधिका सुन चुकी थी। वो बाहर जाकर खाना लगा देती है और अपना खाना लेकर कमरे में आ जाती है, लेकिन जैसे ही खाना शुरू करती है, अरे खाना देकर छुप गई हो, और कुछ चाहिए होगा तो कैसे लेंगे, कुछ तो समझना चाहिए। हाँ माँ, मैंने रसोई में ताला लगा दिया है ना, जो कैसे लेंगे आप? राधिका जाकर सास के सामने सारा खाना रख देती है और फिर कमरे में आ जाती है। हे भगवान, क्या समझाऊं, इससे तो अच्छा था कि बेटे की शादी ही ना कराती। राधिका को भी सास पर गुस्सा आ जाता है। वो तैयार होती है और घर से बाहर जा रही होती है कि सास पूछती है, कहाँ जा रही हो? कुछ पूछना है कि बस हाथ हिलाकर निकल जाओगी हैं? ससुराल है, तेरे बाप का घर नहीं। पता है, इतने दिनों से यही तो पता चल रहा है कि ये ससुराल है और मैं किसी और दुनिया का प्राणी। अरे नहीं रहना मुझे यहाँ। क्या हालत बना दी है एक ही हफ्ते में मेरी। क्या हालत बना दी है, हैं? इंसानों वाला ही तो काम करवा रही हूँ, और हर बहू करती है ये काम। हाँ, लेकिन क्या बहू इंसान नहीं होती? अरे जो कल तक सुबह 9 बजे उठती थी, वो एक ही दिन में 5 बजे उठने लगे। जो कल तक माँ के पीछे खाने के लिए रोती थी, वो सबके खाने के बाद आखिर में खाना खाए। जो कल तक हाफ पैंट टी शर्ट पहनकर लेटी रहती थी, वो एक ही दिन में सर पर पल्ला लेकर पूरे घर का काम करे। अरे माँ जी, माना की शादी की है, लेकिन वक्त तो दीजिए। किसी को भी मेरी बुराई कर रही है क्या? जिससे आप मेरी बुराई कर रही है वो आपको रोटी बना कर देने वाली है? नहीं ना? अरे काम तो बहू बेटा ही आएंगे ना। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। चल, हम दोनों तेरे साथ तेरे मायके चलते हैं, बस। और